नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और दोस्तों मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ प्रश्नावली 3 जो कि अध्याय 3 का है, आपके कक्षा 10वीं का। इसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो दोस्तों चलिए, आपका जो प्रश्नावली क्रमांक 3 है उसके प्रश्नों को हम हल करते हुए प्रश्न क्रमांक 11 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्नावली क्रमांक 3 का हम प्रश्न क्रमांक 11 को हल करेंगे। ठीक है, सीजी बोर्ड का है यह आपका पाठ्यक्रम। तो देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोलता है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है दोस्तों, लेकिन बन जाएगा आसानी से। चलिए इसे बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो जो हमें बोला है कुछ विद्यार्थी ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। ठीक है, तो यहीं से हम इसे हल करना चालू करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। माना पिकनिक जाने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये हमने x मान लिया। ठीक है दोस्तों, हाँ। अब उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं भोजन के लिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा इकट्ठा किया गया व्यय राशि। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा 480 रुपया वो लोग इकट्ठा किए हैं, तो इसमें 100 लोगों का भाग देंगे तब वो हमें राशि प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये हमारे प्रथम प्रोग्राम है। अब इसके बाद क्या हुआ, 8 लोगों के नहीं जाने पर विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं कि प्रश्नानुसार 8 लोगों के नहीं जाने पर कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा x - 8, क्योंकि पहले 100 लोग जा रहे थे। ठीक है, कुल विद्यार्थी यहाँ 100 लोग जा रहे थे और अब यहाँ पर 8 लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से लिखते हैं कि 8 लोगों के नहीं जाने पर इकट्ठा व्यय राशि। तो 480 रुपये यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ जो संख्या है वो विद्यार्थियों का 8 कम हो गया। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 8 लोगों के नहीं जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। अतः तो पहले ये लोग कितना रुपया दिए थे, जैसे अभी उन लोग पैसा दिए हम लोग को 480 रुपये जमा किए हैं और इसमें 8 लोग नहीं गए हैं, और इसमें से जो इसका अंतर है, पहले भी यहाँ 480 रुपये दिए थे लेकिन इसमें सभी लोग गए थे, तो इसका अंतर जो आया दोस्तों 10 रुपये आया है। ठीक है, तो यही से हमारा समीकरण का सॉल्यूशन होगा। तो इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 480, यहाँ से x - 8 गुणा 480 ऋण
400 ऊपर का गुणा पहले करेंगे तो 480 गुणा x ऋण x माइनस 8 बराबर 480 और नीचे का गुणा नीचे से x माइनस 8 बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर x और इधर रहेगा हमारा 10, हो जाएगा हमारा 480x, ये हो जाएगा 480x, फिर ये इसका जब गुणा होगा तो ये हमें मिल जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऋण 38, ये अभी कोष्टक नहीं है इधर, इसको ऐसे लिखेंगे आप 480x फिर ऋण 3840, फिर इसको इधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो हो जाएगा 10x फिर x माइनस 8, इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480x प्लस 3840, ये हो जाएगा 10x का वर्ग ऋण 80x, ठीक है। तो यहाँ से 480 कट जाएगा, फिर इसको उधर भेज देंगे तो जो समीकरण बनेगा इस प्रकार से बनेगा 8x 80x ऋण 3840 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। 10 उभयनिष्ठ निकल रहा है, तीनों पद में निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर ऋण 8x 384, 10 इधर ट्रांसफर होकर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम मध्य पद को तोड़ेंगे, ठीक है। मध्य पद तोड़ने पर, ठीक है, आपको मैं तरीका बता ही दिया हूँ, तो इसके लिए अंक है कि आप यदि 24 एक समय ऋण 24 एक समय धन 16 एक से घटाएं तो आपको ऋण 384 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 24, यहाँ से हम धन 16 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 24 यहाँ बचेगा, फिर यहाँ से x माइनस 24 कॉमन आएगा, फिर यहाँ x धन 16 बचेगा, ये हो गया 0, ठीक है। अब आगे से दो पद से हम हल करेंगे, x माइनस 24 बराबर 0 और x धन 16 बराबर 0, ये हो गया x बराबर 24 और ये हो गया x बराबर माइनस 16, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं इसमें, संख्या, ठीक है, इसे पिकनिक में कुल जाने वालों की संख्या, तो उसमें 8 लोग नहीं गए, ठीक है। तो पहले माने कि हमने पहले माना कि सभी लोगों की जाने की संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर पिकनिक में कुल जाने वालों की संख्या क्या है, 1 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, और उसमें 8 लोग नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अतः पिकनिक में, ठीक है, हम लोग इसको लेंगे क्योंकि लोगों की संख्या हमेशा धनात्मक में रहेगी, ऋणात्मक को नहीं लेंगे। तो पिकनिक में जाने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 24 थी, लेकिन 8 नहीं गए, अतः 24 माइनस 8 बराबर ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि अतः पिकनिक में कुल 16 विद्यार्थी गए, ठीक है दोस्तों। अब चाहें तो दोस्तों आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच आप इस प्रकार से कीजिए, जैसे पहले 24 लोग थे, ठीक है, सब ने कितने रुपए जमा किए थे, 480, 24 लोगों ने, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, ठीक है। मतलब प्रति व्यक्ति कितना दिया, 20 रुपया दिया, ठीक है। अब जब 8 लोग नहीं गए, आठ लोग नहीं गए, ठीक है, तब 16 लोग गए। अगर ये पहले टाइप का अगर 20-20 रुपये पहले से दिए हैं तो इनका कितना हो गया, 320 रुपये जमा हो गया,
अब इनको 480 पूरा करने के लिए और कितना रुपया चाहिए, ये हो जाएगा 160 रुपये और चाहिए। ठीक है, 160 रुपये है ना, मतलब 8 लोगों के जाने पर 160 रुपये की कमी आई। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक ने 20 रुपये दिया था। अब 8 लोग नहीं गए तो 160 का कमी आ गई, तो उसको कितने लोग पूरा करेंगे, 16 लोग बचे हुए, 16 लोग बाकी 160 देंगे। ठीक है, तो 16 में प्रति व्यक्ति को कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, 10 रुपये, तब जाके 160 रुपया मिला। ठीक है, तो लोग पहले 24 लोग थे, तब उन्होंने 480 रुपये जमा किया 20 रुपये प्रति व्यक्ति से। उसके बाद वो लोग 16 लोग थे, तो टोटल 320 रुपये हुआ। तो इसमें 160 रुपये और कम था, तो उधर इसमें प्लस करने के लिए उन्होंने 10 रुपये एक्स्ट्रा दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझा पाया हूँ वो आपको समझ में आया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिक का खेल है। या आपको यदि एक बार इस समीकरण को बनाना आ गया और इसको जमाना आ गया, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ समझा पाया हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।